परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का एक सपना साकार करके जिस प्रकार से हर जिले में एक मेडिकल, यहाँ के सांसद बने हैं, उन्होंने जो अटल जी के सपनों को साकार करते हुए लखनऊ के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से आज लखनऊ की चर्चा हो रही है, लखनऊ में आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर का बनने जा रहा है। मित्रों, आउटर रिंग रोड बनना कोई सामान्य बात नहीं है। पूरे देश में अगर सबसे बड़ा आउटर रिंग रोड कहीं बन रहा है तो दिल्ली के बाद हमारे और आपके लखनऊ में बन रहा है। लैंड एक्विजिशन करना, विकास कार्य को आगे बढ़ाना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। जब शहर के आसपास का लैंड एक्विजिशन होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी की एक अपनी इच्छा थी। लगातार मॉनिटरिंग के बाद लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 104 किलोमीटर का बहुत जल्द इस साल के अंत तक जनता को समर्पित होने वाला है। उसके बाद जहां आवागमन बेहतर होगा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाला ट्रैफिक बाहर चला जाएगा, शहर के अंदर नहीं आएगा। उसके साथ साथ उद्योग के लगने के लिए भी जमीन उपलब्ध होगी। आने वाले समय में आउटर रिंग रोड पे क्या बड़े बड़े उद्योग बनेंगे, लगेंगे, और साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होने वाले हैं। हमने यह भी देखा लखनऊ के अंदर एक साल में 1 लाख नए व्हीकल्स आते हैं। राजधानी होने के कारण हर साल आबादी बढ़ती है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस बात का आभास 2014 में कर लिया था। उसी लिए उन्होंने 104 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड की कल्पना की। और साथ साथ आप सबको जानकर, और आप सब देख भी रहे हैं, 19 पुल लखनऊ में आवागमन बेहतर करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्वीकृत करा दिए हैं। और उत्तर विधानसभा निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। सबसे ज्यादा ब्रिजेस बन रहे हैं तो यही बन रहे हैं। हमने देखा कुकरेल पुल का जिस प्रकार से निर्माण किया, श्रद्धेय अटल जी ने जिसकी नींव रखी थी, मगर आर्मी का लैंड होने के कारण कुकरेल पुल का काम रुक गया था। मगर माननीय रक्षा मंत्री जी जैसे ही सांसद बने, उन्होंने लैंड यूज की रक्षा मंत्रालय से परमिशन दिलाकर आज कुकरेल पुल बन गया। और देखते हैं किस प्रकार से समता मूलक चौराहे से इंदिरा नगर रिंग रोड की कितनी अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। 19 पुल बन रहे हैं। उत्तर विधानसभा में मुंशी पुलिया चौराहे का पुल बन रहा है, खुर्रम नगर चौराहे पे पुल बन रहा है, और IIM तिराहे पे पुल बन रहा है। एक साथ एक रोड पे 3 पुल बन रहे हैं। ये अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे सांसद माननीय राजनाथ जी को जा रहा है। लखनऊ में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, विकास की नई गाथा लिखी जा रही माननीय सांसद जी के द्वारा, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा। आज एयरपोर्ट की बात की जाए, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, टर्मिनल 3 बन रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन की बात हो, उसमें डबल एंट्री खोली जा रही है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह, गोमती नगर का रेलवे स्टेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। अगर विकास कार्य की बात करूं तो बहुत से विकास कार्य हैं। आज ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा मंत्रालय उनके पास है, तो लखनऊ में एक सौगात ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारे और आपके लखनऊ शहर में बन रही है। DRDO की वर्कशॉप अगर कहीं है तो यही बनने जा रही है। यह सब काम लखनऊ में माननीय रक्षा मंत्री जी के लगातार मॉनिटरिंग और उनका संसदीय क्षेत्र होने के कारण, और उनकी हमेशा रुचि रहती है, लखनऊ उनकी प्राथमिकता में रहता है, और उसके कारण आज लखनऊ जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द लखनऊ देश के अग्रणी शहरों में विकास के मामले में जाना जाएगा। यह पहचान धीरे धीरे लखनऊ स्थापित कर रहा है। मित्रों, यह जिस प्रकार से डबल इंजन की जब सरकार होती है, ऐसे में नगर निगम की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नगर निगम में जब हमारा महापौर होता है और केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार भी होती है, जिसको कहा जाए ट्रिपल इंजन की सरकार, तो हमने देखा 2017 के बाद से लगातार जब हमारा नगर निगम का महापौर है, भारतीय जनता पार्टी के महापौर लखनऊ में रहे हैं, इसीलिए लखनऊ में विकास में लगातार उस नगर निगम का भी सहयोग रहा है। मगर अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो विकास और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोकप्रिय महापौरों में हमने देखा डॉक्टर SC राय जी का कार्यकाल, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने लखनऊ में जिस प्रकार से महापौर के रूप में काम किया, लोग आज भी याद रखते हैं। हमारी संयुक्ता भाटिया जी ने जिस प्रकार से काम किया। अब आज 4 मई को इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी की सुषमा खगरवाल जी महापौर की प्रत्याशी हैं। उत्तर विधानसभा के हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर आज उपस्थित है। पूरे लखनऊ के 110 वार्डों में हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के महापौर को एक बड़े मार्जिन से जिताकर नगर निगम में भेजना है। उसके साथ ही साथ 110 वार्डों में हमारे पार्षदों को भी जिता के भेजना है। यह सब लखनऊ वासियों और हम सब लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। लगातार हर चुनाव में लखनऊ के बारे में पूरे प्रदेश में स्पष्ट है, पूरे देश में स्पष्ट है कि लखनऊ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सदैव आशीर्वाद देती है और इस चुनाव में भी देने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे महापौर ने काम किया है, हमारे नगर निगमों ने काम किया है, लखनऊ नगर निगम में
हम सब जानते हैं, जब स्वच्छता की रैंकिंग की बात हुई तो देश भर में लखनऊ ने कौन सा स्थान ग्रहण किया? 12वां स्थान। बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में 12वां स्थान स्वच्छता के मामले में। इन्वायरमेंट के मामले में पूरे देश में लखनऊ ने पहला स्थान अर्जित किया है। ये निश्चित रूप से पूरे विश्व में भी, यह भी चर्चा पूरे भारत में भी कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है। उत्तर प्रदेश में यह भी चर्चा हो गई कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, सभी प्रदेशों से बेहतर है। आज उद्योगपति बहुत अच्छे से उद्योग कर रहे हैं। उसी का परिणाम तो हमारी योगी जी की लोकप्रियता के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। बीडीएस टीम सिविल पुलिस वाली जो है, एक बार रोस्टम के पीछे आ जाए। बीडीएस टीम, अगर बीडीएस टीम के पास मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार रोस्टम के पीछे जो स्टेयर के पास में एक बार मेरे से कांटेक्ट करेंगे। ओवर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने देखा 35 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई थी, और वो आयोजन का सौभाग्य अगर किसी को मिला तो हमारे और आपके लखनऊ को मिला था। और नगर निगम ने जिस प्रकार का आयोजन किया था, निश्चित रूप से हमारी महापौर तब की और हमारे पार्षदों ने, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बनती है इस ग्लोबल इन्वेस्टर जी ने पूरे नगर निगम ने किया था। उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो। लखनऊ जिस प्रकार से सजा हुआ था, देश और विदेश के उद्योगपति आए, उन्होंने कहा वास्तव में लखनऊ इतना सुंदर हो गया है, लखनऊ इतना डेवलप्ड हो गया है, यातायात व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है। लखनऊ जिस प्रकार से सजा हुआ था, वाकई जितनी प्रशंसा लखनऊ को मिली है। मित्रों, ऐसे में हम सब की भूमिका बढ़ जाती है। हम सब की भूमिका बढ़ जाती है कि 4 तारीख को मतदान है। हम 4 तारीख तक लगातार जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, 4 तारीख तक अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को प्रेरित करेंगे कि 4 तारीख का मतदान बहुत आवश्यक है। 4 तारीख को हम सब 7 तारीख को मतदान के लिए, पहले मतदान और फिर जलपान का इस संकल्प लेकर और जनता को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि यह चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण जितना विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में हम 4 तारीख को एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। कमल के बटन को दबाकर एक बड़े बहुमत